सरल और सीधा इंसान किसी को समझ नहीं आता क्योंकि वो दिखावा करने में फेल हो जाता है। और वहीं पर चालाक इंसान, चतुर इंसान हर किसी को समझ में आता है और बहुत भाता है क्योंकि वो दिखावा करने में बादशाह सिद्ध होता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, दिखावा और छल कपट, इसके अंदर जब इंसान उलझ जाता है तो तरक्की रुक जाती है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 14 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मकर संक्रांति की बधाई क्यों नहीं दे रहे, तो उसके लिए यह समझा दूं कि मकर संक्रांति 15 तारीख को बनाई जाएगी। शास्त्र सम्मत जिसे बात कहते हैं वो कल के लिए है, पर आज क्योंकि रात को सूर्य मकर राशि में जा चुके होंगे तो ऐसे में मकर संक्रांति की शुरुआत जरूर हो जाएगी, पर जो मनाने की बात है वो कल ही मनाई जाएगी। तो इसके कारण आज एक विशेष उपाय आपको दे रहा हूं। आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों को प्रसन्न करना अभी जरूरी है। शनिदेव कुंभ राशि में जाने वाले हैं, सूर्य मकर राशि में यानी कि पुत्र के घर पधारे हैं। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा उपाय कि दोनों को खुश रख लिया जाए और अपनी जिंदगी को बेहतर बना लिया जाए। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक आपको बने रहना पड़ेगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2079 यानी कि 2079 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि है 7:22 तक शाम के, जिसके बाद में अष्टमी तिथि आरंभ होगी। हस्त नक्षत्र रहेगा शाम के 6:13 तक, जिसके बाद में चित्रा नक्षत्र आरंभ होगा। पर कन्या राशि का चंद्रमा आज पूरे दिन रहने वाला है। जो चेंज होकर के तुला राशि में जाने की जब बात होगी तो वो होगी नेक्स्ट डे यानी कि 15 तारीख को। ऐसे में राहुकाल का समय आज के लिए जो है वो नोट कर लीजिए, कहीं पे सुबह के 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक है। वहीं पे शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको दिन में सिर्फ एक बार मिलने वाला है, वो है दोपहर के 3:01 से शाम के 6:01 तक। एग्जैक्टली 3 घंटे का आपको शुभ चौघड़िया मुहूर्त मिल रहा है। इसमें जो भी आपको काम शुरू करना है आप आराम से आगे बढ़ करके शुरू कर लीजिए। कोई बड़ी परचेज करना चाहते हैं, कोई बड़ी चीज खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बंगला खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के दिन आप ये कर सकते हैं कि एडवांस पेमेंट जो है वो रिलीज कर दीजिए। पोजेशन लेना है, रजिस्ट्री करवानी है, तो उसके लिए आप 16 तारीख की सुबह का इंतजार करें। फिर बात आती है यात्राओं की। तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो बहुत शानदार सिद्ध होगी यात्रा, पर पूर्व दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है। तो इसके कारण दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए उड़द का आपको उपयोग आज 100% करना ही पड़ेगा। ऐसे में सूर्योदयकालीन कुंडली में संख्या पाश योग, कल्द्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, पर्वत योग, काहल योग और विमल योग का आपको साथ मिल रहा है। अगर स्वयं के बारे में और बेहतर कुछ करना चाहते हैं तो जरूरी है कि इस 15 जनवरी को यानी कि मकर संक्रांति के दिन अपनी कोई समस्या है, कोई कामना पूर्ति है, तो उसके लिए कवच बनवा लें। लगभग 950 से 1000 लोग पिछले एक हफ्ते में, जब से मैंने बोला है कि निःशुल्क मैं आपकी कुंडली देखूंगा, आपका सिर्फ एक प्रश्न उसका मैं उत्तर दूंगा, 1000 के आसपास में एंट्रीज आई। उन 1000 लोगों को, एक एक इंसान को डेली कॉल करके उपाय बताए गए, टाइमलाइन बताई गई कि कहां तक आपको यह समस्या घेरे रखेगी, उसके बाद में आपको इस समस्या से मुक्ति मिलेगी। हर ज्योतिषी यह करना जरूरी है कि आपको समय बताए, पर दुर्भाग्यवशपूर्ण कहूं या सामने वाले की मानसिकता कहूं, इंसान को संघर्ष अब पसंद आ गया है। इंसान समय जान चुका है कि कब तक संघर्ष करना है, तो उसके बाद में उपायों से मुंह मोड़ लेता है। इसका मतलब तो मैं यही समझ सकता हूं कि संघर्ष से प्रेम हो गया है, पर सफलता से अभी भी नफरत है। तो ऐसे में इस नफरत को त्याग करके अपनी सफलता की सीढ़ी पे चढ़ने के लिए आपको इतना सा उपाय करना है
इन नंबर्स पर कॉल करना है। जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी समस्या है, उसके लिए समय रहते अभी भी अपने लिए कवच बनवा लीजिए। बात यह है कि डॉक्टर दवाई देकर के आपको सही करता है, ज्योतिषी नवग्रह के उपाय बता करके आपकी समस्या का समाधान करता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर की दवाई जान तो लेते हैं पर लेते नहीं। वैसे ही कई लोग ऐसे भी होते हैं कि ज्योतिषी की सलाह तो मान लेते हैं पर करते नहीं। तो आप उनमें से मत बनिएगा। सफलता हर किसी के हाथों में लिखी गई है। संघर्ष करना यानी कि मेहनत करना हम सभी के हाथों में है। हम सब ने बहुत की है, पर उस संघर्ष के बाद में सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं तो उसके बाद में जो हमारे साथ में हो रहा है, जो हम फेस कर रहे हैं, जो त्रस्त हैं समस्याओं से, उसके जिम्मेदार और कोई नहीं, हम स्वयं होंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि बीता हुआ कल जो है वो बदला नहीं जा सकता है। मैं हर बार आपको ये कहता हूं, ये कोई टैगलाइन नहीं है, ये कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है। सच्चाई है कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, पर आने वाला कल जो है वो आपके स्वयं के हाथों में है। तभी तो ईश्वर ने भी रेखाओं से पहले उंगलियां दी है कि मेहनत कर ले, फल तुझे जरूर दूंगा। पर उस फल को पाने के लिए मेहनत जरूरी है। सही रास्ते पर मेहनत सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में कुछ समस्याएं जो सबसे ज्यादा उभर करके सामने आई, उनमें से कुछ समस्याओं का क्या आप समाधान कर सकते हैं, यह आज के दिन बता रहा हूं। आप इन समस्याओं की समाधान को ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए और देखिए कि अगर आपको ये समस्या है तो इसका समाधान अब करना जरूरी है। शिव पुराण में शतरुद्रीय संहिता के अंतर्गत एकादश रुद्रों को शिव के एक अवतार के रूप में बताया गया है। कश्यप जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के महादेव ने कश्यप जी की पत्नी यानी कि सुरभि के गर्भ से 11 रुद्रों के रूप में जन्म लिया था। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए एकादश रुद्र शिव रूप से उत्पन्न हुए थे। अब उन्होंने संग्राम में दैत्यों का संहार किया, इंद्र को फिर से स्वर्ग का अधिपति बना दिया। ये शिव रूपधारी एकादश रुद्र अब भी देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। और शिव पुराण के अनुसार एकादश रुद्र धन यश दोनों देने वाले माने गए हैं। इंसान की एज जो है, आयु जिसे हम कहते हैं, आज के समय में आप बहुत सुनने में आता होगा, आपको भी न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे, आसपास से व्हाट्सएप मैसेज भी आते होंगे कि इतना जवान बच्चा था या जवान बच्ची थी, अचानक से हार्ट अटैक आ गया और 2 सेकंड में जिस इंसान की जिंदगी के सपने संजो रहे थे वो अचानक से पूर्ण विराम लग गया। तो ऐसे में ये ना हो, पापों का नाशक जिन्हें कहा जाता है वो शिव हैं, इंसान की जिंदगी के संहारक वो महादेव हैं। तो अगर आप भी सुख समृद्धि दोनों चाहते हैं, अंत में मुक्ति चाहते हैं, तो आपको भी रुद्रदेव के प्रति आस्था अपने अंदर उजागर करनी होगी, विश्वास करना होगा उन पर, और एकादश रुद्र कवच आपको जीवन में एक बार जरूर पहनना होगा। अगर आपको भी बार बार यही भय सताता है कि मेरे पास में अब समय ज्यादा नहीं है, आसपास में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, जब भी व्हाट्सएप खोलते हैं और आगे करते हैं स्टेटस, अचानक से किसी की फोटो आती है और देखने को मिलता है शत शत नमन, एक बार के लिए दिल बैठ जाता है कि इनको तो मैं जानता हूं, ये तो बहुत यंग है। आप माने ना माने, पिछले 1 महीने में 6 ऐसे जवान लोगों को मैंने जाते हुए देखा है कि एक बार के लिए खुद डर सा गया था और तब मैंने भी यही कवच पहना है। आप माने ना माने, अपने आप के अंदर बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। दूसरा, मृत्यु देने वाला किसको कहा जाता है? महादेव, शिव शंभु जिसे हम कहते हैं, संहार करता शिव ही आपके जीवन के अंदर मृत्यु देने वाले माने गए हैं। जब भी शनि की 7.5 हो, यानी कि अभी कुंभ
मीन और मकर राशि, इन 3 राशियों के लिए 7.5 है। मीन राशि को तो अभी 7.5 लगने वाली है 17 तारीख को। वहीं पर जिनका ढैया चल रहा है या फिर मार्केश की दशा चल रही है, तो महामृत्युंजय जाप करना जितना जरूरी है उससे लाख गुना ज्यादा महामृत्युंजय यंत्र यानी कि ये कवच पहनना जरूरी है। आप माने ना माने, मंत्र जाप करने से जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आपके बॉडी की ऑरा को क्लीन करते हैं और उस ऑरा को क्लीन रखने का काम, आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करने का काम वो कवच करते हैं। चाहे चोट है, दुर्घटना है, एक्सीडेंट है, अकाल मृत्यु है, इन सभी से रक्षा अगर आप चाहते हो तो इस कवच को धारण करना आपके लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। फिर बात आती है उन भाई बहनों की जो कमाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं पर मुंह के बल गिर जाते हैं, यानी कि शेयर मार्केट में काम करते हैं, नॉलेज पूरी है पर जैसे ही पैसे लगाते हैं मार्केट डाउन हो जाता है, पैसे निकालते हैं मार्केट ऊपर चले जाता है। सट्टा खेलते हैं, यहां पे सट्टा खास तौर पे उन लोगों के लिए बात करता हूं जो भारत के बाहर खेलते हैं। भारत के अंदर सट्टा आज भी इलीगल है, तो ऐसे में भारत में रहते हुए सट्टा खेलने की अगर आपकी आदत है या फिर सोच है तो इसे त्याग दीजिए। शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटी मार्केट में करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यह कवच बनाया गया है। पैसा कहीं फंस गया है, वापस आ नहीं रहा, कोशिशें बहुत हो गई है, खुद के ही पैसे के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, हाथ फैलाना पड़ रहा है कि मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। यह परिस्थिति कभी इंसान ने जिंदगी में सोची थी कि खुद की खून पसीने की कमाई किसी से लेने के लिए भीख मांगनी पड़ जाए। समृद्धिशाली इंसान की जब बात करते हैं, लखपति करोड़पति की बात करते हैं, तो कोई गुनाह नहीं है पैसे कमाना, पर उस पैसे को सही रास्ते से कमाना यह जरूरी है। जीवन का सौंदर्य है लक्ष्मी, सुख, समृद्धि। आज के युग में अगर सही तरीके से अगर आप देखें तो जीवन पूरा, आपका सिद्धांत जो है, आपकी पूर्णता जिसे कहते हैं, वो धन से आती है। बड़े से बड़े ज्ञानी के पास में जब धन नहीं होता तो उसे अज्ञानी मानते हैं, और अज्ञानी के पास में धन हो तो उसे ही ज्ञानी मानते हैं। माने ना माने, सच्चाई तो यही है, पर ऐसा करने के लिए धंधा यक्षिणी कवच पहनना जरूरी है। फिर बात आती है आपकी कुंडली के अंदर ही दोष की, यानी कि नवग्रह दोष। आकाश में 9 ग्रह हैं, ज्योतिष भी मानता है, साइंटिस्ट भी मानते हैं, और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, यानी कि जो सौर मंडल हमारा है जिसमें हम रहते हैं, उसके अंदर बहुत रहस्य छुपे हैं। इनमें से कई रहस्य हम उजागर करने में सक्षम सिद्ध हुए हैं। फिर वो चाहे ज्योतिषी की बात करें या साइंटिस्ट की बात करें। साइंटिस्ट को जो ग्रह मालूम भी नहीं थे, आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हें लिख करके दे दिया था, और आज उन्हीं स्क्रिप्चर्स को पढ़ के उसी पॉइंट को सही प्रूव करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं, और जब प्रूव हो जाता है तो बोलते हैं कि ये हमने किया है। और वहां पर चाहे ज्योतिषी है, चाहे ऋषि मुनि है, उन्हें ढोंगी बता देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब नवग्रह जिस सौर मंडल में आप हैं, हर ग्रह की एक ग्रेविटी है। वो ग्रेविटी आपको जरूर किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट करती है। जब हम कहते हैं कि शनि की 7.5 शुरू होने वाली है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि शनिदेव स्वयं नीचे उतर के आपका हाथ पकड़ के आपको संघर्ष के रास्ते ले जाएंगे। यह सोचना सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है। शनि का काम यह है कि ऊपर बैठे हुए आपकी मति खराब करें, आपकी सोच इस तरीके से कर दें कि आप दूसरों से कटना शुरू हो। यानी कि किन से कटेंगे? सबसे पहले जो अपने हैं, जो अपने होकर के भी परायों का आपके साथ में बर्ताव करते हैं। कोई पराये हैं जो अपनों जैसा बर्ताव करते हैं, पर कोई दूसरा उद्देश्य पीछे छुपा कर रखते हैं। शनिदेव का काम यही है कि पिछले जन्म के और इस जन्म के जो कर्म किए हैं उसका बही खाता खोलें और आपके सामने रख दें, फिर उसी को देख करके आपको दंड दें। तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है शनिदेव से। कर्म सही होंगे तो फल अच्छा मिलेगा, पर माने ना माने,
लोग डरा ऐसे देते हैं शनि के नाम से कि बस शनि की 7.5 या ढैया लग गया तो बात खत्म है, अब तो मृत्यु ही एक अकेला तुम्हारे लिए रास्ता बचा है। गलती है। कोयले को जब तक प्रेशर में नहीं डाला जाता हीरा नहीं बनता है, समय लगता है। ऐसा नहीं है कि कोयले को कुकर में रख दिया और प्रेशर की सीटी बजा दी तो बात खत्म, हीरा निकलेगा बाहर। समय लगता है। उसी तरीके से आप वो कोयला हैं जिसको प्रेशर में डाला जा रहा है अगले 7.5 सालों के लिए। जब वापस निकलेंगे तब मान करके चलिएगा कोयला नहीं हीरा निकलेगा बाहर। तो ऐसे में जब भी परेशानियां ज्यादा नजर आए तो नवग्रह दोष निवारण कवच आपको पहनना चाहिए। हो सकता है हर ग्रह अपना असर अलग तरीके से दिखाए। कोई ग्रह आप जिसकी महादशा चल रही है, मार्केश की दशा चल रही है, वो आपको मृत्यु तुल्य यहां पर कष्ट देने का काम करे। तो ऐसे में रास्ता एक ही है, नवग्रह दोष निवारण कवच पहने या तो फिर किसी सही ज्योतिषी को जाकर के अपनी कुंडली दिखाएं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपकी राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन रही है। ऐसे समय में इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है आपकी सैलरी में। कहीं पर रुका हुआ पैसा है तो उसके भी आने की संभावनाएं आज के दिन बढ़ रही हैं। यहां पर जो भी काम कर रहा है इंसान उसको सफलता जरूर मिलेगी और व्यापारी वर्ग का आदमी आज के दिन उम्मीदों से ज्यादा बेहतर कमाने वाला है। आज के दिन यह कहूंगा यंगस्टर्स के लिए कि अपने दोस्तों के साथ में खुशी और आनंद के पल पूरे मिलेंगे। चाहे शाम को छत पर जाकर के पतंग उड़ाना हो या तो फिर तिल और गुड़ के लड्डू सब दोस्तों के साथ में खाना हो, मजा आज के दिन पूरा आपको आने वाला है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए बन रही है 75% सपोर्ट की। यहां पर 5th हाउस का चंद्रमा फिजूल खर्ची करवा सकता है, तो यहां पर पैसे कमाने में परेशानी नहीं है पर खर्चों में परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं या महिलाएं आमतौर पर आपको ये कहूंगा कि आज के दिन कुकिंग करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। उम्मीदों को पूरा करना है, इच्छाओं को पूरा करना है तो समय पे अपने काम को यहां पर नहीं देखना, यानी कि समय देख करके काम नहीं करना है, काम करते हुए समय बिताना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहां पर हेल्थ वाइज चाहे मेल कहें या फीमेल, दोनों को ही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से आज के दिन परेशान होना पड़ेगा। और जो भी इंसान यहां पर बाहर यात्रा करने की सोच रहा है तो कहूंगा कि एक दिन के लिए रुक जाइए, कल अगर अपनी यात्रा आरंभ करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपकी राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, पर चिंता की बात यहां पे बहुत कम है। साधक तारा का साथ मिल रहा है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स मिल रहे हैं। सिचुएशन 70% आपके लिए सपोर्टिव है। यहां पर ज्यादा से ज्यादा खराब क्या हो सकता है? हेल्थ के अंदर एसिडिटी से या तो फिर माइग्रेन की परेशानी से थोड़ा आपका जो काम है वो धीरे हो सकता है, पर कमाई के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों का साथ आज के दिन आपको ज्यादा मिलेगा। आपकी कोई समस्या है उसको आप सुलझाना चाहते हैं तो लोग आसपास में से आकर आपको मदद ज्यादा करते नजर आएंगे। चाहे यंगस्टर्स हैं, आप कहीं अटक रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है एजुकेशन में, तो उसमें भी आज के दिन सिर्फ और सिर्फ एक कॉल आपका टीचर को या आपके मेंटर को आपकी सारी प्रॉब्लम्स सुलझा सकता है। चिंता की बात यहां पे नहीं है, बस अपने आप का माइंडसेट पॉजिटिव रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 3rd हाउस का चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन रही है 75% पॉजिटिविटी की। 3rd हाउस का चंद्रमा अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाना चाहता है, पर सिर्फ और सिर्फ एक दिन की बात है। आज पॉजिटिव चंद्रमा के साथ में जहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, कल का दिन 4th हाउस का चंद्रमा आ जाएगा जब वापस मल मास यानी कि खर मास हटेगा। तो इसके कारण आपको यही कहूंगा कि आज के दिन कोई एडवांस पेमेंट करना है तो कर लीजिए, पर डीलिंग अपनी करने के लिए आपको कम से कम 19 तारीख तक रुकना ही पड़ेगा।
यानी कि आप मान लीजिए 19 तारीख को दोपहर के 3 बजे के बाद में आप अपनी डीलिंग आगे बढ़ा सकते हैं। कोई रजिस्ट्री है तो वो करवा सकते हैं। रुपए पैसों में कमी नहीं है। यहां पे ये कहूंगा नौकरी पेशे वाले लोग, उनके लिए आज का दिन और बेहतर बनने वाला है। जो सोच करके चल रहे हैं प्रमोशन मिलना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए, अच्छा प्रोजेक्ट मिलना चाहिए, अच्छे पार्टनर्स मिल जाना चाहिए, तो ये सभी इच्छाएं पूरी आज के दिन होती हुई नजर आ रही हैं। डरने की बात नहीं है, बस अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, आगे बढ़ते रहिए। स्ट्रगल थोड़ा होगा पर उसके बाद में रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए सेकंड हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए यहां पर 67% सपोर्ट की बन रही है। तो ऐसे में यही कहूंगा कि कंफ्यूजन आज के दिन हावी रहेगा। काम आपने सब कुछ कर दिया है पर सिस्टमैटिक ना होने के कारण, ऑर्गेनाइज ना होने के कारण आज के दिन सब होते हुए भी आपको ऐसा एहसास होगा कि आपने कुछ नहीं किया है। और सामने वाला जैसे ही क्वेश्चन पुट अप कर दे आपके सामने कि आपका ये काम कहां है, तब आप बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे। यहां पर यही कहूंगा कि छोटे मोटे लॉसेस आज सिर्फ इसी कारण आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जो आपकी खुद के अंदर की कमी है। इसके कारण इसको सुधार लीजिए, अपने आप चीजें बेहतर होनी शुरू कर देंगी। यहां पर खर्चे हैं उन पर लगाम लगाइएगा और अपने परिवार के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है जो बहुत पॉजिटिव है। साधक तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स भी हैं। सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव बन रही है। कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई है। खुद के अंदर भरोसा जो है इतने समय से लैक कर रहा था, कहीं ना कहीं पे कमी लग रही थी, तो आज खुद को ये प्रूव करने का चांस आपको मिलने वाला है कि आप किसी से कम नहीं हैं, उल्टा बाकियों से बहुत आगे हैं। यहां पर भाग्यकारक स्थिति बन रही है। आपके लिए एक नया चैप्टर जिंदगी में शुरू होने वाला है। ऐसे में यही कहूंगा कि अपनी आंखें अपने गोल्स पर गड़ाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। इस दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आज के दिन आपको रत्ती भर भी परेशान कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए 12th हाउस में चंद्रमा है पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। सिचुएशन 80% सपोर्ट की बन रही है। 12th हाउस का चंद्रमा पर फिर भी आपको यहां पर डर और बेचैनी देने का काम करेगा, आपके हाथों से खर्चे ज्यादा कराएगा। इसके अलावा जो इतना सपोर्ट मिल रहा है, आप ये मान करके चलिए कि आज जो भी आप कर रहे हैं, संघर्ष है, सफलता है, किसी की बुराई है, या तो फिर अपने शत्रुओं के ऊपर शिकंजा कसना है, आज के दिन आप सफल जरूर होंगे। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी रुकावट लोग नहीं, खुद की मानसिकता है। आज जैसे ही इस चीज का आपको पता लगेगा, आप मानिए कि गाड़ी आपकी जो है, जिंदगी की गाड़ी, वो फर्स्ट और सेकंड पे नहीं 6th गियर पे होगी और हाईवे पर आप स्पीड में जा रहे होंगे आगे की तरफ। जिंदगी में डर और भय, इन दोनों चीजों से आपको छुटकारा चाहिए तो मकर संक्रांति का अवसर आ रहा है। महामृत्युंजय यंत्र आप जरूर धारण कीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 11th हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिव बन रही है। अच्छा कमाई का दिन भी है, वहीं पर लोगों के अंदर साथ में मिल करके आप बहुत ज्यादा अपनी जो प्लानिंग है उसको ऑन रियलिटी लाने वाले हैं, यानी कि ऑन ग्राउंड लाने वाले हैं। जो भी इंसान यहां पर ट्रेडिंग करता है कमोडिटी मार्केट में, शेयर मार्केट में, उनके लिए आज का दिन बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। उम्मीदों से ज्यादा बेहतर कहूंगा। खासतौर पर जो भी इंसान क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने वाला है, उसके लिए तो और भी ज्यादा बेहतर दिन बनने वाला है। इसी दिन को और बेहतर बनाना चाहते हो तो उपाय के तौर पर धंधा यक्षिणी कवच के बारे में जानकारी एक बार इस नंबर पे कॉल करके जरूर ले लीजिए। पहनना नहीं पहनना हमारे ऊपर है, पर जानकारी होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये भी कहूंगा कि जो भी यंगस्टर्स हैं, जो मेंटर के अंदर काम कर रहे हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप कर रहे हैं या किसी अपने सीनियर को शैडो करके सीखने की कोई कोशिश कर रहे हैं, तो आज के दिन उनका सपोर्ट और उनकी इंटेलिजेंस आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट ला सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। आप चाहे दाम्पत्य जीवन की बात करें, पारिवारिक जीवन की बात करें, शानदार स्थितियां आपके लिए उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे में सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर चढ़ के बोलने वाला है। यहां पर कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, पूरी मेहनत से, पूरे लगन से जो आप काम करने वाले हैं, उसमें आपको सफलता आज के दिन भगवान भी नीचे उतर जाए तो नहीं रोक पाएंगे। ऐसे में यही कहूंगा कि अपने कैरियर में आज के दिन एडवांस करने के लिए बहुत शानदार दिन है। घबराइए मत। कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ चाहिए है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंसान को एक चीज हमेशा होनी चाहिए कि पूछ करके देख लेता हूं। अक्सर शर्म के मारे या फिर डर के मारे हम पूछते नहीं हैं। जो आपकी वर्थ है, आपको मालूम है, उसके लिए सामने जाकर के अपने हक के लिए लड़ना गलत नहीं है। फिर वो चाहे अपने माता पिता हो, अपनी नौकरी हो या तो फिर अपने घर वाले। जब अपनी वैल्यू जो है वो आपको लगती है कि सामने वाला घटा रहा है, कम कर रहा है, आपको कम आंकता है, तो ऐसे में या तो फिर उस जगह से हट जाना या तो फिर अपनी वैल्यू के लिए लड़ लेना, दोनों में से एक ही उपाय आपको देखने को मिलेगा। आज के दिन दोनों ही आपके लिए चीजें करना बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बेनिफिशियल सिद्ध होगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। आज सिचुएशन बहुत ज्यादा डेलिकेट है। यह कहूंगा कि आज का दिन सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट में है। जो भी इंसान सरकारी काम करता है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट के लिए वाया काम करता है यानी कि कॉन्ट्रैक्टर है, तो आप सभी को बहुत ज्यादा सोच समझ के अपना हर कदम आज के दिन रखना है। आपकी छोटी सी मिसफॉर्च्यून कहें या गलती कहें, आपके ऊपर आज भयंकर, यह कह सकते हैं कि आग की बारिश जो है वो करवा सकती है। यह कहने का तरीका है कि आग की बारिश, इसका मतलब एक्चुअल में यह है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा आपके सीनियर्स गुस्सा होते नजर आ सकते हैं। खुद की हेल्थ को लेकर के भी थोड़े ज्यादा जागरूक रहें। कोशिश करें कि अपने काम से काम रखें। आसपास के लोगों के साथ में पॉलिटिक्स खेलने से या तो फिर दूसरों को एंटरटेन करने से आपको बचना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपकी राशि से 8th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की है। 8th हाउस का चंद्रमा है जो गुस्सा भी दिलाएगा और वहीं पर आज दिन अनईजी भी करेगा। चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा घबराहट है। वहीं यात्रा करने से पहले इतनी ज्यादा बेचैनी महसूस होगी कि शायद यात्रा ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये खुद को फीलिंग आएगी और आज के दिन इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। तो जो महसूस हो रहा है, जिस चीज की आपको पहले से इंट्यूशन हो रहे हैं, तो उस फॉलो करते हुए आगे बढ़िएगा। बिना बात अपने इंट्यूशन को पीछे छोड़ करके कोई चीज आप करना चाहते हैं तो वो आपके लिए आज के दिन कहीं ना कहीं लॉस देने वाली सिद्ध हो सकती है। फिर चाहे व्यापारी हो या नौकरी करने वाला इंसान हो, दोनों को यही कहूंगा कि आज के दिन बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है। चाहे सीनियर्स हैं या कलीग्स, किसी से भी झगड़ा नहीं करना है। और खास तौर पर महिलाएं हैं तो बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रख करके बात करने की जरूरत है। सामने वाला इंसान आपसे बहुत कंफर्टेबल होकर के, बहुत अच्छी दोस्ती करके बात करने की कोशिश कर रहा हो, अपने सीक्रेट्स आज बाहर नहीं देने हैं। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस का चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में यही कहूंगा कि कोई लेन देन करना चाहते हैं, कोई पैसों का यहां पर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या अपने घर की सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के लिए कोई बेहतर हॉलिडे आप प्लान कर रहे हैं या तो फिर अपनी पूरी फैमिली को कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहते हैं, तो हर तरफ से आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है। कमाई शानदार होगी तो वहीं पर खर्चे कंट्रोल में होंगे पर सबको खुश करने वाले होंगे। यात्राएं आज के दिन बहुत ही ज्यादा बेहतर है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगला दिन यानी कि संडे और उसके बाद में मंडे आपको एक्सटेंडेड हॉलिडे मिल सकता है। तो ऐसे में यही आपको राय दूंगा कि अगर परिवार के साथ में कहीं बाहर जा रहे हैं तो आज यात्रा शुरू कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कल के दिन 8th हाउस का चंद्रमा हो जाएगा जो इमोशनली अनस्टेबल करने का काम करेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की।
कि धन संबंधित समस्याओं के अंत के लिए इस मकर संक्रांति पर आपको क्या करना चाहिए कि सूर्य देव और शनि देव दोनों को प्रसन्न कर लें। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। वहीं सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कोई उत्तरायण कहता है, कोई पोंगल कहता है, कोई लोहड़ी कहता है। इस बार संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाने वाला है और इस दिन स्नान, दान, धार्मिक कार्य, इसका महत्व बहुत बढ़ने वाला है। माना ऐसा जाता है कि इस दिन करने से जो भी आप दान करें उसका 100 गुना फल मिलता है। शास्त्रों में, पुराणों में भी इस दिन का लाभ उठाने के लिए कुछ उपाय स्पेशली बताए गए हैं और इन उपायों को करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, धन संबंधी समस्याएं खत्म होंगी। तो ऐसे में इस दिन का फायदा क्या आप नहीं उठाना चाहेंगे? क्या आप हाथ पे हाथ धरे बस देखना चाहेंगे कि बाकी सब कैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं और आप कैसे वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो उपाय सुन लीजिए और इसके बाद में सिर्फ सुनना नहीं है, करना भी जरूरी है। सबसे पहले मकर संक्रांति पर पवित्र नदियां जैसे कि गंगा सागर हुई, गंगा नदी हुई, इनमें स्नान करने का विशेष महत्व मिलता है और इसलिए इस दिन जल में गंगा जल, तिल और सप्त मृतिका इन्हें मिला करके फिर गंगा मैया का उत्तर दिशा की तरफ ध्यान करते हुए आपको नहाना चाहिए। साथ ही स्नान करते समय एक मंत्र है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सनिधिम कुरु। छोटा सा मंत्र है, नोट कर लीजिए या मैं कोशिश करूंगा, अपनी टीम को बोलूंगा कि वो इस मंत्र को यहां पर आपको जरूर दें। ऐसा करने से पवित्र नदियों में स्नान का पुण्य घर बैठे मिल सकता है। दूसरा, आपको दान क्या करना चाहिए? तो मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले आपको स्नान कर लेनी है और फिर सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, तिल ये डाल करके अर्पित करना है, यानी कि अर्घ्य देना है। और अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको लगातार जाप करते रहना है जब तक धार बह रही है। मंत्र साधारण सा है, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार आपने सुना होगा, ओम घृणी सूर्याय नमः। अब ऐसा करते समय ध्यान रहे कि आपकी नजर गिरते हुए जल में दिख रही हो, यानी कि जो आप जल बहा रहे हैं, जो अर्घ्य दे रहे हैं, जो बीच में से धार बह रही है, वो आपके नाक की तरफ से बहनी चाहिए, सूर्य की किरणों पर यह गिरनी चाहिए। साथ ही इस दिन सूर्य से संबंधित चीजें जैसे कि तांबा हुआ, गेहूं हुआ, गुड़ हुआ, केसर हुआ, यहीं पर घी और गुलाबी रंग के वस्त्र और खसखस, ये भी सूर्य के लिए ही दान माने जाते हैं। हो सकता है कि ऊनी वस्त्र या फिर रुई, इसका भी आप दान कर सकते हैं। यहां पे सामर्थ्य के अनुसार दान करना है। जितने जेब में पैसे हैं उससे जो पुण्य हम कर सकते हैं वो करने की जरूरत है। मान लीजिए कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं तो मैं रुई का दान, नमक का दान करके भी अपना पुण्य कमा लूंगा। मेरी जेब में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हैं तो ऐसे में तांबा हुआ उसका दान कर सकता हूं, कंबल का दान कर सकता हूं, घी का दान कर सकता हूं। ऐसा करने से आपको राहत मिल सकती है सूर्य से। अब बात होती है सूर्य और शनि देव का आपको आशीर्वाद साथ में कैसे मिले। तो मकर संक्रांति के दिन तिल, खिचड़ी, धार्मिक पुस्तकों का दान बहुत शुभ माना जाता है। गरीब और जरूरतमंद लोग हुए, छोटे बच्चे हुए, तो उन्हें खिचड़ी बना करके आपको खिलानी चाहिए। वहीं पर तिल, धार्मिक पुस्तक का दान आपको अवश्य करना चाहिए। हो सकता है कि आपके आसपास में कहीं ओल्ड एज होम है, वहां पर जाके आप धार्मिक पुस्तकों का दान कर दें। ऑर्फनेज आसपास में है तो वहां पर तिल का, बुक्स का, बैग का, ये आप दान कर दीजिए। पंचांग का दान करना भी इस दिन सबसे बेस्ट माना जाता है। प्रथा है अगर आप एक तरीके से माने, क्योंकि नए पंचांग जो हैं वो इस समय मार्केट में आने शुरू करते हैं। तो ऐसे में नए पंचांग भी आप किन्हें दान कर सकते हैं। अपने आसपास में कोई भी पंडित है, पुजारी हैं, ज्योतिषी हैं, तो उन्हें आप जरूर दे सकते हैं। वहीं पे भगवान विष्णु को भी तिल आपको अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। और इस दिन शनि उपासना करना और
काले तिल और गुड़ के लड्डू बना करके खाना, स्वयं को खाना और परिवार वालों को खिलाना, यह सूर्य और शनि दोनों की कृपा आपको दिलवा सकता है। फिर बात आती है घर में बरकत की, बढ़ोतरी की, वृद्धि की, सुख संपन्नता बढ़ने की। तो मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेने हैं और उसको परिवार के सभी सदस्य जो हैं उन्हें एक साथ में कहीं पे आप लेकर के आ जाइए, हॉल में, रूम में, जहां पे भी हो सकता है वहां पे सबको बिठाइए। उसके बाद में एक मुट्ठी में ये काले तिल लेने हैं और एक इंसान के ऊपर से 7 बार आपको क्लॉकवाइज उसारना है। मारवाड़ी में हम इसे उवारना कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में शायद उसारना कह सकते हैं। तो ये चीज आपको करनी है और घर की उत्तर दिशा में आपको ये फेंक देना है। अब मान लीजिए कि घर में 4 मेंबर्स हैं, आप, आपके हस्बैंड और 2 बच्चे। तो ऐसे में 4 बार आपको मुट्ठी भरनी है, यानी कि अगर आप जो महिला ये करने वाली हैं तो आपको 3 बार भरनी है और आपके लिए जब आप बैठेंगी और आपके सिर के ऊपर से उसारना है तो आपके पति या आपके बच्चे एक मुट्ठी लेकर के आपके लिए कर सकते हैं। ऐसा करने से होगा क्या? तो घर में धन की बरकत आपको देखने को मिलती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, कर्ज उतरता है, दुश्मन घटते हैं। इसके साथ ही काले तिल के लड्डू हुए, ऊनी कपड़े हुए, काले तिल हुए और रेवड़ी, इसका दान बहुत बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। ऐसा करने से भी सूर्य और शनि से संबंधित वस्तुएं, इसका भी आप दान कर सकते हैं। सूर्य से संबंधित वस्तुएं क्या है? यहां पर दालें हो गई, तिल हो गया, गुड़ हो गया, या आप सूर्य के लिए कर लीजिए। शनि के लिए चमड़े के जूते हुए, काले रंग की चप्पल हुई, काले रंग के स्कूल बैग्स हुए, उसको आप दान कर सकते हैं। फिर बात आती है संक्रांति की सुबह 14 कौड़ियां लेनी है, यानी कि 15 तारीख की सुबह आपने जल से अर्घ दे दिया। अब उसके बाद में आपको आना है, 14 कौड़ियां लेनी है और उनको दूध में केसर मिलाकर के स्नान करवानी है, यानी कि कौड़ियों को। फिर गंगा जल से साफ करके एक लाल कपड़े में महालक्ष्मी के सामने आपको रखना है। फिर 2 दीपक जलाने हैं, एक दीपक घी का होगा उसमें और दूसरा होगा तेल का। घी के दीपक को मां लक्ष्मी के राइट हैंड साइड में, तिल के तेल वाला दीपक लेफ्ट हैंड साइड में आपको रखना है और प्रज्वलित करना है। इसके बाद में कौड़ियां जो आपने ली हैं, जिनको स्नान कराई है, अब लाल वस्त्र में रखा है, उनको हाथ में लेकर ओम संक्रांतयाय नमः, वापस आपको बोलूंगा कि यहां पर एक स्ट्रिप लगवा दूंगा या फिर जो मंत्र है उसको किसी बॉक्स में डलवा दूंगा ताकि आपको मंत्र जरूर मिले। इस मंत्र का 14 बार आपको जाप करना है, यानी कि उच्चारण करना है, ताकि इससे वो कौड़ियां आप सिद्ध कर सकें। उसके बाद में दोपहर में इन्हीं कौड़ियों को उठा करके जहां पर भी आप पैसे रखते हैं, आपका पर्स है, अलमारी है, संदूक है या फिर तिजोरी है, वहां पे रखनी है। फिर दीपक के स्थान भी आपको बदल देना है, यानी कि राइट वाला अब लेफ्ट में चल जाएगा और लेफ्ट वाला अब राइट में आ जाएगा। और दीपक लगातार जलते रहने चाहिए हैं, बुझने नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है जब तक आप ये क्रिया पूरी नहीं कर लेते। शाम के समय घी के दीपक को तुलसी पर और तिल के तेल का दीपक जो है वो घर की दहलीज पर आपको रखना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं देखने को मिलेगी। आशा करता हूं कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। सूर्य और शनि दोनों के लिए आज आप उपाय जरूर करेंगे। कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो भी यहां पे जानकारी देता हूं उससे आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा बदलाव हो, और यह बदलाव लाना जरूरी है। इस बदलाव के साथ में एक नई सुबह, एक नए सूर्योदय के इंतजार के साथ में आज के लिए आपसे यहीं पर विदा लेता हूं। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।